कथा प्रवेश होती है तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि हे परीक्षित, आज सर्प आएगा और आपके प्राणों को हर लेगा, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दो। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे इतनी सुंदर भगवान की लीलाएं सुनाई, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अब आप जाते जाते मुझे भगवान के स्वधाम की कथा भी जरूर सुनाइए कि किस प्रकार मेरे प्रभु स्वधाम को गए, किस प्रकार से कलयुग का धरती के ऊपर आगमन हुआ। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे राधे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि जब भगवान के 1,04,000 कुछ ऐसे ही पुत्र हो गए, पुत्रों की भगवान ने आगे चल करके शादी कर दी। अब भगवान ने उनकी शादी भी कर दी तो एक दिन भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पुत्रों ने कहा, कहिए पिताजी क्या बात है। तो पिताजी ने अपने पुत्रों को समझाया कि व्यक्ति को जीवन में बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, एकम एकम अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम, कि ज़्यादा सुंदर रूप का होना, और दूसरा युवा अवस्था का होना, और तीसरा पिता की बैठे बैठाए सत्ता मिल जाना, और चौथा अंदर कहते हैं धैर्य नहीं है। कहते हैं तो क्या होगा, तो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। भगवान के पुत्रों ने भगवान से कहा, प्रभु आप ही हमसे क्यों कह रहे। भगवान बोले, आप सारे सुंदर हो, रूप युवा अवस्था में भी आए हो, और आप धनी भी हो, पिता की सत्ता आपको मिल गई। मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके अंदर विवेक नहीं है। बेटा एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में साधुओं महात्माओं का कभी अपमान मत करना। भगवान कृष्ण जब अपने पुत्रों से ऐसी बात कह रहे थे, पुत्रों ने कहा, पिताजी आप ये क्यों कहते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे आपकी शिकायतें आती है कि आप संतों का अपमान करते हो, संतों का निरादर करते हो। अरे बेटा, साधवो हृदयम मय्यम्मा, कि साधुओं के हृदय में मेरा वास है और साधु मेरे हृदय में वास करते हैं। महापुरुषों का अपमान करने वाला चाहे मेरा पुत्र ही क्यों ना होगा, भगवान होते हुए भी मैं उसे नहीं बचा सकता। भगवान कृष्ण के पुत्रों ने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया और एक दूसरे की ओर देख करके हंसने लगे, और मन में क्या एक दूसरे को क्या सोचने लगे कि आजकल पिताजी बूढ़े हो गए, और जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो अगर बच्चे हमारे युवा है तो कई बार अपने बुजुर्गों को बोलते हैं कि ये बूढ़ा हो गया है, अब इसका काम ही बोलना है। भगवान कृष्ण के पुत्रों ने भी ऐसा सोचा कि पिताजी बुजुर्ग हो गए, अब काम तो इनके पास कोई है नहीं, बस जब देखो हमें समझाते जाते हैं, हमें समझाते हैं, हमें उपदेश देते हैं। आज भगवान कृष्ण के पुत्रों ने पिताजी की बात को ध्यान से नहीं सुना, बाहर आ गए और एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। भगवान ने देखा कि पुत्रों ने मेरी बात को नहीं सुना, जब बीतेगी तो पता चलेगा, कोई बात नहीं। आज भगवान कृष्ण के पुत्रों ने क्या किया कि जामवंती का पुत्र है सांब, उसको सुंदर सी साड़ी पहनाई, पेट पे लोहे का मुसल बांधा, सुंदर सा घूंघट लगाया और सेमंतक नाम के क्षेत्र में चले गए जहाँ पर सप्तऋषि विराजमान है। सप्तऋषियों के आगे भगवान कृष्ण के पुत्रों ने प्रणाम किया। अब महापुरुषों ने पूछा, अरे कृष्ण पुत्रों, आप कौन, आप और ये बहू किसकी है, किसकी शादी करवा कर दी भगवान कृष्ण ने। तो एक बोले मेरी है, दूसरा बोले प्रभु मेरी है। महापुरुषों का दिमाग हिल गया कि जब एक बोले मेरी है, दूसरा बोले मेरी है। अब ध्यान लगाया संतों ने, जब उन्होंने कहा महाराज आप छोड़िए किसकी है, आप ये देखिए कि इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी होगी। महापुरुषों ने ध्यान लगाया तो देखा, अरे ये कोई बहू रानी नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण का ही पुत्र है। अरे गुस्से में आ गए, संतों से उपहास मुखारविंद से वचन निकल गए। अरे कृष्ण पुत्रों, जो इसके गर्भ से पैदा होगा वो यदुवंशियों का विनाश होगा, श्राप दे दिया। आ गए सब रोते हुए घर को, पिताजी के पास नहीं आए, दादा वसुदेव जी के पास गए। दादाजी आज हमने कृष्ण पुत्रों ने श्राप दे, संतों ने हमें श्राप दे दिया, ये सारे हमें नहीं दिया, गलती हमने की, लेकिन उन्होंने सारे ही यदुवंशियों को श्राप दे दिया। वसुदेव जी महाराज बड़े चिंतित हो गए। संतों का श्राप है, होकर तो जाएगा,
लेकिन फिर भी बचाव के लिए कि कुछ तो बच जाए, अरे ऐसा करो लोहे के मुसल को समुद्र के किनारे ले जाओ, वहाँ पर घिसो और ख़त्म कर दो। कृष्ण पुत्र आ गए समुद्र के किनारे, वहाँ पर घिसा लोहे के मुसल को, थोड़ी सी केल बची उसको समुद्र में फेंक दिया और उस मछली को एक बील ने पकड़ लिया और अपने घर में लाया। मछली को काटा तो एक सुंदर सी मेख उसको बीच में दिखाई दी, वो घिस घिस के चमकी हुई है, तेज है। अब उस शिकारी ने क्या किया, वो जो मेख थी, वो जो कील थी, उसको अपने बाण के आगे लगा लिया कि और भी शिकार करने के लिए काम आ जाएगी। अभी सौर महाराज जब से यदुवंशियों को श्राप मिला ना, सारे यदुवंशी बिना बात के आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे और लड़ लड़ करके मेरे प्रभु सब भगवान कृष्ण की आंखों के सामने मर गए। अंत में क्या हुआ, बलराम जी ने शेषनाग का रूप धारण किया, पताल में चले गए और भगवान कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे आज बड़े चिंतित है, लेटे हैं। भगवान जानते हैं कि द्वापर का अब समय पूरा हो जाएगा, हो ही गया है, सब चले गए। कहते हैं जब हमारे सारा ही परिवार, अगर कोई ऐसी कई देखा होगा दुर्घटना में किसी का सारा ही परिवार खत्म हो तो कितना चिंतित होता है। भगवान चिंता में है कि सारे देखो चले गए, भगवान होते हुए भी मैं नहीं बचा पाया। क्यों नहीं? क्योंकि संतों का श्राप जो लगा है। भगवान कृष्ण ने पहले कहा था अपने पुत्रों से कि संतों का अपमान करने वाला चाहे मेरे कोई होगा, भगवान होते हुए भी मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकता। आज वही बात हो गई, संतों ने श्राप दिया, सब मर गए। भगवान सुधर्मा सर्वा में लेटे हैं, एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव उठाया है। भगवान कृष्ण के गुरु है संदीपनी ऋषि जी, उन्होंने एक बार भगवान कृष्ण को खीर से स्नान तो कराया था कि खीर का स्नान जब भगवान के शरीर का हुआ था, लेकिन आपने देखा होगा जब खड़े होकर पानी आप फेंकते हैं तो पाँव की जो बीच वाली हथेली होती है उसमें खीर नहीं लगी। आज वही बाघ जो है चमक रहा दूर से, वो शिकारी आया और उसने हिरण समझ करके भगवान के यहाँ जो मणि थी चमक रही पाँव की, उसने हिरण समझ करके उसको छोड़ा, बाण को सीधा जाकर के भगवान के चरणों में जाकर के लगा। भगवान के स्वरूप से दिव्य ज्योति निकली और श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के विराजमान हो गई। तब से भगवान आज भी कलयुग में साक्षात घर घर में विराजमान है। बोल बाल कृष्ण लाल जय। आज देखिए द्वापर युग पूर्ण हो गया। अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं किस प्रकार मैंने आपको ठाकुर जी के स्वधाम की कथा सुनाई, अब आप मुझे जाने दो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर रहूँगा तक्षक, क्योंकि मेरे सामने मेरे शिष्य को कुछ हो जाए तो तकलीफ तो गुरु को होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि संतों का दिया हुआ जो श्राप है आज वो अमृत बन गया। अगर मैं यहाँ पे रुका तो मैं आपको अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता, आपको इस दुनिया से जाते नहीं देख सकता। इसलिए सुखदेव जी महाराज का परीक्षित जी पूजन करते हैं और सुखदेव जी महाराज उसी समय अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जितनी भी संतों की मंडली थी वो भी उठ करके चली जाती है और परीक्षित जी महाराज की सुरक्षा के लिए भगवान परीक्षित जी के पुत्रों ने महाराज बड़ी सुरक्षा कर रखी है। इतनी सुरक्षा की है कि जैसे ही सर्प आए उसको मार देना। अरे महाराज, लेकिन तक्षक तो काल है, आप चाहे कहीं जाकर के छिप जाओ लेकिन काल आपको वहां आकर के भी ग्रसित कर लेगा। अब कुछ कन्याएं राजा परीक्षित को फूलों की माला लेकर के आ रही पहनाने के लिए, अब काल जो है उसके बीच ही आकर के बैठ गया है, लेकिन दिख नहीं रहा, बहाना तो बनेगा। अब जैसे वो कन्याएं आई राजा परीक्षित के गले में उन्होंने फूलों की माला डाली, उसी समय तक्षक स्वरूप में आया, सब देखते रह गए और उसी समय राजा परीक्षित की भृगुटी में उसने डंक किया और उसी समय राजा परीक्षित भी जल करके भस्म हो गए। आज परीक्षित जी जल करके भस्म तो हो गए, लेकिन भागवत कथा सुन के उनकी मुक्ति हो चुकी थी। अब वो शरीर तो नश्वर है, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर तो साथ नहीं, शरीर की मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति होती है अपने विचारों की, मुक्ति होती है अपनी आत्मा की,
कि हमें जन्म और मरण से छूटना है। इसलिए काया तो अगर बोलें कि जाते तो सारे ही है, मरना तो सबने है, अरे मरते तो सारे है, लेकिन मुक्ति और बंधन ये अलग अलग शब्द है। एक बंद करके जाना और एक बाद में भी दुख ना होना कि जो जाति इसमें भी दुख ना होना कि हमने तो अपनी मुक्ति करा ली है। हमें विश्वास है कि हमने जीवन में कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं कि हमें फंसना पड़े, क्योंकि यही हमें भागवत सिखाती है कि ना किसी का जीवन में बुरा करो, ना किसी को गाली निकालो, ना किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि संत जीवन गृहस्थी में रह कर के भी हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। गृहस्थी ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए गृहस्थी के बिना सब सुना सुना है। परीक्षित महाराज को भी सुनाया, आप परीक्षित महाराज भी हो गए। तो कहने का वो भाव, आपने 7 दिनों तक ये ठाकुर जी की कथा सुनी। इस कथा के माध्यम से किसी को हमारी ओर से कोई वचन